हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको टेंथ का इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन बताने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर हमें टेंथ का तो कुछ बता ही नहीं रहे हैं। टेंथ वाले बच्चे बहुत रिक्वेस्ट भेज रहे थे कि सर कुछ टेंथ का ऐसा बताइए जो एग्ज़ाम में हमको मिल जाए, और बोर्ड एग्ज़ाम जो मार्च में होने वाले हैं उसमें इम्पोर्टेंट हो और कम से कम 6 नंबर आपको दिलाए। तो मैंने ऐसा क्वेश्चन एक बच्चों के लिए छांटा है जो आपको 6 नंबर आपको दिला देगा। कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के लिए आपको कम से कम एटलीस्ट बोर्ड एग्जाम में भी 15 मिनट चाहिए करने के लिए। बोर्ड की कॉपी बिल्कुल साफ सुथरी होती है, बड़ी होती है। जो बोर्ड की कॉपी में जब बच्चे काम करते हैं तो बिल्कुल वाइट होती है। और इस क्वेश्चन के लिए हमें कंपास चाहिए, स्केल चाहिए, पेंसिल चाहिए एचबी की। ये सारे सामान आपके पास हैं, तो देन यू कैन गेट 6 मार्क्स। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको 6 नंबर मिलेंगे इस क्वेश्चन को करने के लिए। और मैंने यहाँ 2 क्वेश्चन लिख दिए हैं। क्वेश्चन लिखा है 6 सेमी, 7 सेमी, 8 सेमी भुजाओं का एक ट्रायंगल बनाइए, त्रिभुज बनाइए। इसके समरूप, इसके सिमिलर एक अन्य त्रिभुज बनाइए। एक अदर हमें ट्रायंगल बनाना है जिसकी साइड्स, जिसकी भुजाएं दिए हो त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 हो या 3/2 हो। एग्जाम में एक ही चीज आएंगे, 2/3 आए या 3/2 आए, दो में से एक क्वेश्चन। ये 2 क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखे हैं, और ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे हैं वो भी तैयार करें, यूपी बोर्ड वाले हैं वो भी इस क्वेश्चन को तैयार करें। इसको बनाकर आप तैयार कर लें। इसका बनाने के लिए आपको व्हाइट कॉपी चाहिए विदाउट लाइन, जिसमें और सामान चाहिए, स्केल चाहिए, पेंसिल चाहिए, इरेजर चाहिए, कंपास चाहिए और डी चाहिए। ये सारा अगर सामान है आपके पास तो आप इसको बना सकते हैं। और बोर्ड एग्जाम आपका 3 आवर्स का होता है, लेकिन अब थोड़ा सा टाइम बढ़ गया है, आपको टाइम एक्स्ट्रा भी मिल जाता है। तो 3 आवर्स में सफिशिएंट टाइम होता है, बहुत टाइम मिल जाता है आपको कि आप इस क्वेश्चन को कर सकें। तो हम पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए ये जो 3 साइड है हमारे पास 6 सेमी, 7 सेमी एंड 8 सेमी, इनसे एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ट्रायंगल ड्रॉ करना ज्यादातर बच्चे जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो सीख लीजिए। सबसे पहले हम ये 7 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने 7 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर ली और इसका नाम भी डाल दिया BC। और ये काम सारा आपको पेंसिल से करना है। और इसके बाद 6 सेंटीमीटर हम कंपास में पेंसिल लगाकर इसका आर्क लगाएंगे B से, यहां से ऐसे आर्क आपको यूज करना है। यहां आपकी जो कंपास की नोक है वो B पे रखनी है आपको, और ऐसे आर्क लगा देना है 6 सेंटीमीटर का। और उधर से आपको 8 सेंटीमीटर का आर्क लगा देना है। C पर आप जो नोक है उसको रखकर ऐसे आर्क लगा देंगे, और इसका नाम जो है, इस पॉइंट का नाम आप A डाल देंगे। बहुत साफ सुथरा काम करेंगे, बिल्कुल साफ सुथरा। और इस पॉइंट को आप B के पॉइंट से मिला देंगे, ज्वाइन कर देंगे, एंड A को C से ज्वाइन कर देंगे। और इन पे लिख भी देंगे कि ये हमने 6 सेंटीमीटर की ड्रॉ की है, और ये हमारी 8 सेंटीमीटर की हमारी ड्रॉ हो गई है। ये ट्रायंगल हमारा बनके तैयार हो गया, और इसका नाम है ट्रायंगल AB एंड C। अब नेक्स्ट काम हमें क्या करना है? नेक्स्ट काम ये करना है हमें कि हम इसके जैसे इसके अंदर या इससे बड़ा एक ट्रायंगल बनाएंगे इसी को देखते हुए। तो बनाने के लिए सबसे पहले हम ये पहला क्वेश्चन ले रहे हैं। हमने 2 क्वेश्चन यहाँ लिखे हैं, 2/3 बनाएंगे या 3/2। तो हम पहला वाला बना रहे हैं। बनाने के लिए सबसे बेस्ट ये है कि इन दोनों में से, इन दोनों डिजिट में से जो बड़ी है, ये 3 बड़ी है, इन दोनों डिजिट में से 3 बड़ी है, तो हम नीचे एक लाइन ड्रॉ करते हैं कोई एंगल बनाते हुए, उसके 3 पार्ट करेंगे। यहां हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। बच्चे पूछते हैं सर ये लाइन जो है आप जो ड्रॉ कर रहे हैं
वो कितने एंगल पे कर रहे हैं। आप 30 डिग्री का एंगल बना के कर सकते हैं, आप 45 का कर सकते हैं, आप 60 का, और आप अंदाज से भी एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। और फिर इसके बाद आप इसके लिए जो बड़े हैं 3, इसके 3 पार्ट्स कर लीजिए। 3 पार्ट्स करने के लिए हम अपने कंपास में पेंसिल लगाएंगे और आर्क लगाते जाएंगे। यहां पर नॉक रखेंगे इस जगह और एक आर्क लगा लेंगे। फिर आप जो आपकी कंपास है उसकी नॉक यहां रखेंगे। प्रकाश जो कंपास है उसको कम ज्यादा ना करें, एक बार फिक्स करके आप इसको ऐसे लगा दीजिए। फिर यहां पर नॉक रखिएगा, यहां पर से एक आर्क और लगा दीजिए और फिर यहां पर नॉक रखिएगा, एक और आर्क लगा दीजिए। टोटल मिला के आपको 3 आर्क लगाने जो बड़े होते हैं। इन दोनों में जो बड़ा होगा, अगर मान लीजिए यहां बड़े 5 होते तो आप 5 आर्क लगाते हैं, अगर यहां 7 होते तो आप 7 आर्क लगाते हैं नीचे। लाइन चाहे कितनी भी लंबी हो जाए। इसके बाद इनके नाम भी डाल लेते हैं। ABC हम ऑलरेडी डाल चुके हैं। आप इस जगह का नाम D डाल सकते हैं, आप इस जगह का नाम E डाल सकते हैं, आप इस जगह का नाम F डाल सकते हैं और इसके बाद लास्ट वाले पॉइंट को F से आप ज्वाइन कर देंगे। ये हमने ज्वाइन कर दिया। और अब आगे का काम ये कि जो 2 लिखा हुआ है ऊपर, ये 2 का मतलब है आपको 2 वाले पार्ट को भी ज्वाइन करना है। ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड है, 2 पार्ट ये है, इसको भी आपको ज्वाइन करना है ऊपर, लेकिन पैरेलल लाइन खींचते हुए। बहुत से बच्चों में पैरेलल लाइन खींचना आता है, बहुत से में नहीं आता है। पैरेलल लाइंस आर्क लगा के या फिर सेंटर स्क्वायर से आप पैरेलल लाइंस खींच सकते हैं। तो आर्क लगा के कैसे आप पैरेलल लाइंस खींचेंगे, तो एक आर्क आप यहां लगाइए, ये हमने आर्क लगाया कंपास की नॉक रख के, वही आर्क आप यहां पे भी लगा दीजिए ऐसे, यहां पे नॉक रख के, और इस आर्क को नाप और लीजिए। ऐसे नापना है आपको, नाप लीजिएगा और नापने के बाद यहां रखकर इस आर्क को ऐसे काट दीजिएगा। ये एक पॉइंट आएगा, इस पॉइंट को इसके पॉइंट से मिलाते हुए आप सीधे निकाल दीजिएगा और इसका नाम डाल दीजिएगा G। F तक नाम हो चुके थे, G हो गया। सेम वर्क हम ऊपर भी कर लेते हैं। ऊपर भी ऐसे करेंगे, हम एक आर्क यहां से लगाएंगे, एक आर्क आप G पे से लगाएंगे और इस आर्क का जो मेजरमेंट है वो जितना होगा वो यहां से लगा देंगे एक आर्क। ये हमने हाथ लगा दिया और हमने हमारे नाम जो है A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया, E हो गया, F हो गया, G हो गया। अब आप इस जगह का नाम कुछ भी डाल सकते हैं। पहले हम इसको मिला देते हैं और इस जगह का नाम हम H डाल देते हैं और ये जो ट्रायंगल बन के आया H B G, ये छोटा सा ट्रायंगल बन के आया जो बड़े ट्रायंगल के सिमिलर है, उसके अंदर बना हुआ छोटा है। छोटा है क्योंकि यहां लिखा हुआ 2/3। 2/3 मींस छोटा ट्रायंगल, बड़े के अंदर एक छोटा ट्रायंगल हमको कंस्ट्रक्ट करना था। सवाल में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस प्रॉब्लम्स आती हैं ये आर्क लगाने में। तो किसी भी नाप की आर्क लगाइए, कोई भी मेजरमेंट ले लीजिए, एक आर्क यहां से, फिर एक आर्क यहां से, और इसको नापने के बाद फिर एक आर्क यहां से, ऐसे एक आर्क आप यहां से लगाएंगे, एक आर्क यहां से लगाएंगे और इसको नापने के बाद एक आर्क यहां से लगाएंगे और मिलाते चले जाएंगे और ये आपका ट्रायंगल एक बन गया। एक आपका फिगर आपका तैयार हो गया, एक डायग्राम तैयार हो गया। और इसमें आप कंस्ट्रक्शन लिख भी देंगे कि हमने ये कैसा बनाया है, तो आपको ये 6 मार्क दिला देगा क्वेश्चन। बहुत छांटने के बाद हमको ये पता लगा कि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है बोर्ड एग्जाम में और बहुत इंपॉर्टेंट है कंस्ट्रक्शन का। ये आपको 6 मार्क मिलेगा और अगर आप इसको प्रैक्टिस में ले लेंगे तो बहुत साफ सुथरा बनाएंगे तो 15 मिनट लग जाएंगे आपको बनाने के लिए। अब इसका हम दूसरा पार्ट भी बना लेते हैं उधर। दूसरा पार्ट है 3/2। सेम प्रोसीजर चलेगा, थोड़ा सा अलग हो जाएगा। सबसे पहले हम BC लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। हमने इस फिगर में भी BC लाइन ड्रॉ की थी 7 सेंटीमीटर की, इसमें भी हम 7 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली और इसके बाद हमने यहां से एक आर्क लगाया था प्रकाश से, कंपास से यूं
6 सेंटीमीटर का, हम यहाँ भी लगा देते हैं 6 सेंटीमीटर का आर्क। इसके बाद हमने सी पे से 8 सेंटीमीटर का आर्क लगाया था, हम यहाँ भी लगा देते हैं सी पे से एक 8 सेंटीमीटर का आर्क, और इस जगह का नाम ए डाल देते हैं। जहाँ दोनों आर्क एक दूसरे को ऐसे ज्वाइन कर रहे हो उस पॉइंट का नाम ए डाल देते हैं। ए को हम बी से, ए को हम सी से ज्वाइन कर देते हैं और इन पे लिख देते हैं ये हमारा 6 सेंटीमीटर है और ये हमारा 8 सेंटीमीटर है। इसके बाद हमें क्या करना है, एक नीचे लाइन ड्रॉ करनी है, हमने इसमें भी की थी। इसके बाद हमने इसके 3 पार्ट किए थे, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट, इसमें भी करेंगे क्योंकि क्वेश्चन का बड़ा 3 है, तो 3 पार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। आप अपने कंपास जो है आपके पास जो प्रकार है उसको ऐसे लगाते जाइएगा, 1, फिर यहाँ रखिएगा 2, फिर यहाँ रखिएगा 3। कम ज्यादा मत करिएगा उसको, आप उसको छोटा बड़ा, मार्केट में कंपास बहुत डिफरेंट टाइप की है, अच्छी क्वालिटी की है, आप अच्छी क्वालिटी की लीजिए और इसमें आप ऐसे आप लगा नाम वही डाल दीजिए, DEF, D इस जगह का नाम E, इस जगह का नाम F। आगे का काम इससे थोड़ा सा चेंज है। आगे के काम में हमें 2 लाइन आगे बढ़ानी है। एक लाइन तो हमको ये वाली बढ़ानी है, एक लाइन हमको ये वाली आगे बढ़ानी है स्केल से, ये वाली लाइन आगे बढ़ानी है और एक ये वाली जो लाइन है उसको भी आगे बढ़ाना है। इसके बाद छोटा वाला लेना है, छोटे वाले को आपको सी से ड्रॉ कर देना है, यानी छोटा वाला सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट, इसको सी से ज्वाइन कर देना है। यहां हमने बड़े वाले को ज्वाइन करा था सी से, फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट को, क्योंकि थर्ड नीचे था, जो चीज नीचे होती है उसको लास्ट वाले से ज्वाइन करते हैं, सी से ज्वाइन करते हैं, सी से ज्वाइन करते हैं। तो यहां नीचे जो है अपॉन में आपके 2 है, तो आपको 2 पार्ट को सी से ज्वाइन करना है। इसके बाद आपको पैरेलल लाइंस खींचनी है। पैरेलल लाइंस मैंने बताया था आपको, आर्क लगा के खींचिएगा। कैसे खींचनी है, एक आर्क आप यहां से लगाइएगा ई पे से, ये हमने आर्क लगा दिया प्रकाश से या कंपास से, और एक आर्क यहां से लगा दिया आपने आर्क, और इस आर्क को ऐसे नाप लिया इतना और उठाकर कंपास को यहां रखा और आर्क लगा दिया, और एफ के पॉइंट को ये पॉइंट से मिलाते हुए हमने आगे बढ़ा दिया। एफ के पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाते हुए आगे बढ़ाया और इस जगह का नाम आपका जी आ गया, जी। यहां भी जी था, लेकिन यहां अंदर छोटा ट्रायंगल बन रहा था, यहां आप बड़ा बना रहे हैं। इसको देखकर इससे बड़ा 3/2 टाइम्स बड़ा, यानी 1.5 गुना बड़ा लगभग। अब एक पैरेलल लाइन हमें इधर भी खींचनी है, वही आर्क लगा के एक आर्क यहां से लगाइए, एक आर्क आप यहां से लगाइए, कम ज्यादा मत करिएगा, और फिर इस आर्क को नाप लीजिएगा ऐसे। ये हमारे आप लगा लीजिए एक प्रकार की नॉक है कंपास की, और आप यहां रख के इसको नाप ले रहे हैं, और एक आर्क आप इधर से लगा दीजिएगा और फिर इसको ऐसे मिलाते हुए आप निकाल दीजिएगा ऊपर। ये आगे जाके आपके ज्वाइन करेंगे और इस जगह का नाम आप एच डाल दीजिएगा। ये ट्रायंगल बनके तैयार हुआ, एच बी जी। यहां छोटा ट्रायंगल बना एच बी जी, जो छोटा है। छोटा कब बनेगा, छोटा जब बनेगा जब ऊपर कम हो नीचे ज्यादा, और ऊपर अगर ज्यादा है नीचे कम है तो बड़ा ट्रायंगल बनके तैयार होगा। बड़े ट्रायंगल्स में आपको 2 लाइन आगे बढ़ानी पड़ेगी, एक लाइन ये और एक लाइन ये। इसमें आपको लाइन बढ़ाने की जरूरत नहीं है। दोनों क्वेश्चन की प्रैक्टिस जब आप कर लेंगे तो आपके ये 6 मार्क कंप्लीट हो जाएंगे, और बोर्ड एग्जाम में सबसे पहले आप इसी को करिएगा, क्योंकि कुछ बच्चे बाद के लिए छोड़ देते हैं, हम बाद में करेंगे, लास्ट में करेंगे, टाइम निकल जाता है, हम इस क्वेश्चन को अधूरा छोड़ आते हैं, जबकि ज्यादातर बच्चे इसको करना जानते हैं। इसलिए आप इसकी प्रैक्टिस करें और एग्जाम में इसको जल्दी से जल्दी इसको करें। और ये जो मैंने वीडियो बनाई है 10th क्लास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 10th क्लास की बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर हमें भी कुछ ऐसा बताइए कि कुछ इंपॉर्टेंट बताइए जो सीबीएसई बोर्ड और के जो बच्चे पेपर दे रहे हैं उनके लिए, यूपी बोर्ड के लिए। सीबीएसई में भी यही कंस्ट्रक्शन है और ये हमारे अकॉर्डिंग टू सिलेबस है, सिलेबस पे आने वाला है। और सब बच्चों से मेरा यही है कि आप इसको खूब अच्छा सा तैयार करें, बार बार इसकी प्रैक्टिस करें,
और जिस दिन पेपर हो बिफोर 1 डे भी आप इसको बनाकर जाएं, करके जाएं और जाते ही इसको क्वेश्चन को करें। मेरा वीडियो आपको कैसा लग रहा है? हर बच्चा इसको शेयर करे, कोशिश करें मैक्सिमम इसको सब्सक्राइब करने की, बेल आइकन का बटन दबाएं, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। कमेंट में और भी आपको अगर रिक्वेस्ट भेजें मुझे कि क्या आप जानना चाहते हैं, क्या सीखना चाहते हैं 10th के 12th के मैथ में, आप क्या क्या सीखना चाहते हैं, वो मैं आपको बताऊं। वैसे मेरी कोशिश यही है कि मैक्सिमम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार हो जाए। तो बच्चों खूब सारा आप इसको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, करेंगे ना सब लोग? थैंक यू।